बहू बेटा, आज ना मैंने तुम्हारे पसंद के सब पकवान बनाए। दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, राजमा बनाए हैं, और हाँ, तुम्हारी पसंद की खीर भी बनाई है। तुम्हें बहुत पसंद है ना। आज ना मैंने बस तुम्हारी पसंद के सब पकवान बनाए हैं बेटा। अरे मम्मी जी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे कह देते, मैं खाना बना देती। अरे मेरी बच्ची, मम्मी जी भी कहती और तकलीफ की बात भी करती। हाँ बेटा, डाइनिंग रूम में खाना मत खाना। तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। डाइनिंग रूम में बहुत गर्मी है बेटा, और तुम्हारे कमरे में एसी लगे, वहां पर ठंड होगी, तो तुम ठंड में बैठकर ना अच्छे से खाना खाना, ठीक है? मैं ना खाना तुम्हारे कमरे में लेकर आती हूँ। जाओ बेटा। बहू, तुम्हें कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे एक आवाज लगा देना, परेशान मत होना, ठीक है बहू बेटा? ठीक है मम्मी जी। अब मम्मी जी, आपने खाना खाया? अरे बहू, मैंने अभी खाना नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपनी बहू को खिला देती हूँ। मेरी बहू को गर्मा गर्म खाना पसंद है ना? बहू, पहले ना तुम खाना खा लो, उसके बाद मैं खाना खा लूंगी बेटा। ठीक है बेटा? जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ ना, आपने मुझे अपनी पलकों में बिठा कर रखा है। आप मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देते। मुझे ऐसा लगता है मुझे ससुराल नहीं, ससुराल के नाम पर स्वर्ग मिल गया हो। बहू, जब से तू हमारे घर में आई है ना, जब से तुम्हारे शुभ कदम हमारे घर में पड़े है ना बहू, हमारा घर स्वर्ग बन गया है बहू, तेरे आने से। मम्मी जी, मायके में भी मुझे उतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे ससुराल में मिला। मुझे ना मायके की याद भी नहीं आती, और मेरा ना मायके जाने का भी मन नहीं करता। मम्मी जी, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। मुझे अपने हर जन्म में ना तेरे जैसी बहू, बेटी चाहिए। मैं तो मायके को जैसे भूल ही गई हूँ। इतना प्यार करने वाला पति, नखरे उठाने वाली मेरी ननद, और बहन जैसा प्यार करने वाली मेरी जेठानी जी, और माँ जैसा प्यार देने वाली मेरी सासू माँ। मैं ना मायके को भूल ही गई हूँ मम्मी जी। अरे बच्चा, मेरी लाडली बहू है तू। औरत को जिंदगी में और क्या चाहिए? ये सब मुझे एक मीठे सपने जैसा लगता है। मम्मी जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे सासू माँ मिली। अभी तक मुझे मेरी करम जली कलमुही कुलक्षणी, सत्यानाश हो इसका। अरे सूरज सिर पर चढ़ गया है, और ये महारानी अभी तक गेंडे की तरह सोई है। अरे कलमुही, उठ जा, निकम्मी कहीं की, जब देखो बिस्तर तोड़ती रहती है। उठ, उठती है कि धुएं? अरे वाह महारानी, अब टुकुर टुकुर क्या देख रही है? सोने के लिए मखमल का गद्दा, कमरे में लगा हुआ वो एसी, और मुझे इतना प्यार करने वाली मेरी सासू माँ, वो सब कहाँ गायब हो गए? ये सब मेरी कल्पना थी। अरे उठ जा, ढेर सारा काम बचा है करने को, और देखो महारानी घोड़े बेचकर सो रही है। पर असल जिंदगी में तो दर्द से टूटा हुआ मेरा शरीर, वही चरमराता हुआ पंखा, और सोने के लिए एक फटी हुई चादर, और हाँ, हमेशा की तरह मेरा इंतजार करते हुए घर के ढेरों काम। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। काश, काश ये मेरी कल्पना सच होती। हाँ, मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए चाय मेरे कमरे में लेकर आ जा। जी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।